हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम बात करते हैं बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन के बारे में। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, राशन कार्ड है तो और एक फ़ोटो, ये छोटा सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है फ्रेंड। और ये श्रम कार्ड नहीं है, ये जो है लेबर कार्ड। इसमें आपको 5500 का सालाना यानी कि 12 महीने में 5500 रुपये का दिया जाता है। और आपको काम के लिए भी बहुत सारे जैसे साइकिल वगैरह का भी पैसा इसमें आता है। तो चलिए आपको वीडियो के माध्यम से बता। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको अपने पीसी पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है लेबर कार्ड। डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं लेबर कार्ड। यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे वीडियो देखने से पहले फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको लेबर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस और व्यू पेमेंट स्टेटस, और अप्लाई फॉर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन। तो आपको अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको आधार सत्यापन लिख कर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको आधार सत्यापन पे सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आधार संख्या प्रमाणित करें। इसमें आधार कार्ड का संख्या और आधार में जो नाम है वो नाम को लिखना है। उसके बाद प्रमाणित करे पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आवेदक का नाम पहले से रहेगा। एप्लीकेशन जिस तारीख को आप आवेदन दीजिएगा उसका डेट रहेगा। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप शहरी से हैं तो अर्बन पे क्लिक। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल पे क्लिक करिएगा। रूरल पे क्लिक करने के आपको ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा। आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, प्रखंड सेलेक्ट करना है, उसके बाद पंचायत सेलेक्ट करना है। तो मैं अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का करने के बाद आपको नीचे स्थायी पता है परमानेंट एड्रेस यहाँ पे अपना डाल लेना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल लेता हूँ फ्रेंड। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है प्रेजेंट एड्रेस। तो आप दोनों एड्रेस अगर सेम है तो सेम पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे एक फ़ोटो चूज करने के लिए आता है। तो यहाँ पे आप फ़ोटो को चूज कर लीजिएगा, अपना एक फ़ोटो जो कि 200 MB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे आपका फादर्स नेम पूछ रहा है। अगर महिला बना रही है तो हस्बैंड नेम डालना है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आपको बहुत सारे काम का ऑप्शन है जो कि आप जैसे राजमिस्त्री हेल्पर है, लोहार का है, पेंटर का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, गेट ग्रिल का है, सिटिंग मिस्त्री है, प्लम्बर फिटर है, ऐसे बहुत सारे काम हैं। अगर आप कोई काम नहीं जानते, आप एक सिर्फ हेल्पर हैं, तो आप सबसे ऊपर वाले निर्माण में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ आपका अदर इन्फॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा कैलेंडर से। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक आधार कार्ड का स्कैन पेज लगाना है, यानी कि स्कैन करके लगाना है। वो भी आपको 2 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देना है। जनरल है तो जनरल, OBC यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करना है। यहाँ पे मोबाइल देना है। यहाँ पे एक अल्टरनेटिव नंबर देना है, यानी कि दूसरा मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे आपको इस बॉक्स को खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूछा जा रहा है। तो आप अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चूज कर लीजिएगा। जैसे नोट लिखिए नोट। यहाँ पे आपको जेंडर पूछ रहा है। तो जेंडर जो भी होगा, मटेरियल स्टेटस यानी कि विवाहित हैं तो मैरिड, अनमैरिड, अदर पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी अपना है चूज कर लीजिए। यहाँ पे पूर्ण नियोजन विवरणी पूछ रहा है, यानी कि 12 महीना में जहाँ भी पिछले 12 महीने में आपने कहीं काम किया है तो उसका पता देना। अगर कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार के द्वारा है तो उसका लाइसेंस नंबर है तो लाइसेंस नंबर लिख लीजिएगा। एम्प्लॉयर नेम, अगर नियोजक का नाम है, ठेकेदार का नाम है, या तो फिर कहीं और काम किए होंगे जिसके घर में, उसका नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसका पता लिख लिया। अगर ठेकेदार का पता है तो ठेकेदार का पता, यानी कि जिसके घर में आपने काम किया है लेबर के तौर पे, उसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं जिसके अंडर में आपने काम किया है। उसके बाद आपने कार्य कहाँ किया है, यानी कि कहाँ आपका मतलब काम किए हैं, वहाँ का एड्रेस डालना है यहाँ पे इसमें डालना। उसके बाद पूछ रहा है कार की प्रतीक। तो जो आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया होगा ऊपर, वहीं यहाँ पे पिछले 90 दिनों से कम आपका काम 90 दिनों कहीं काम किए हैं तभी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जितने दिन भी काम किया हूँ 90 दिनों से ज़्यादा किया हूँ तो वहाँ पे अपना चूज कर लेता हूँ। तो मैंने
यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखिएगा अगले बॉक्स में उसका अंतराल में दीजिएगा 90 दिनों का काम। यहाँ पे आपने जितने दिनों काम किया है वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे पूछ रहा है अगर कहीं आप काम किए हैं ठेकेदार के थ्रू या आप किसी के घर में, तो उसका प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे प्रमाण पत्र डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एम्प्लॉयर पे सिलेक्ट कीजिएगा। एम्प्लॉयर पे सिलेक्ट करने, अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सिंपल से इस डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिएगा। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद नीचे आपका बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको IFSC कोड डालना है। उसके बाद बैंक नेम सेलेक्ट करना है, फिर आपको शाखा का नाम देना है। शाखा का नाम कर देने के बाद बैंक का पता देना है। पता देने के बाद नीचे यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर देना है। दोनों में बैंक कन्फर्म है। उसके बाद एक बैंक पासबुक स्कैन करके आपको डालना है, वो भी 2 MB से कम का होना चाहिए। फिर आपको पूछ रहा है कि आवेदक किसी पूर्व से किसी कल्याण बोर्ड सदस्य का है, तो आप यहाँ पे नहीं पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद राशन कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो यस करके आपका राशन कार्ड का जेरॉक्स आप लगा सकते हैं इसमें। फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद फैमिली मेम्बर का विवरण डालना है। यहाँ पे नाम, एड्रेस और रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद एज डालना है, जेंडर डालना है। इस फैमिली मेम्बर विवरण को ऐड करने का मतलब यही दोस्तों कि आप सिंपल समझिए कि आपको नॉमिनी डालना है। यहाँ पर फिर नीचे आ जाएगा नॉमिनी में जो ऊपर डिटेल डालें आप उसका नाम नीचे भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डालना है उसका एड्रेस। यहाँ पे आपको नॉमिनी का रिलेशनशिप सेलेक्ट करना। उसके बाद एज, यहाँ पे अगर आप किसी परिवार को नॉमिनी, जैसे 2 परिवार को ऐड किए तो आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो, इसलिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे साइड में लिख रहा है नॉमिनी को दी गई जाने वाली राशि। यहाँ पे आपको मतलब जिससे 100% बनाना चाहते हैं, या तो जैसे किसी कारण से उसका कुछ हो जाता है तो आप जितना % वहाँ पे दीजिएगा उतना % उसको अधिकार वहाँ पे मिलेगा। नीचे आप पूछ रहा है अगर CSC मेंबर को सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको 50 रुपये का पेमेंट करने पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपका लेबर कार्ड अप्लाई होने के बाद दोस्तों आपको एक आवेदन संख्या मिलेगा, उसको आप व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके चेक भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।